Good morning, students. I am Rakesh Kumar, SBM Sambal, क्लास 7th, विषय महाभारत, पार्ट 8 कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से तथा बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। यानी कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से शिक्षा ली और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। शिक्षा प्राप्ति के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तीर चलाने में अर्जुन का कोई जवाब नहीं था, जिसे देख दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। इनकी तीर चलाने में अर्जुन सबसे आगे थे, इससे दुर्योधन को जलन होने लगी। तभी अधिरथ सारथी के पुत्र कर्ण ने वहाँ आकर अर्जुन को ललकारा। अधिरथ सारथी के पुत्र थे कर्ण, उसने आकर के अर्जुन को ललकारा। इससे दुर्योधन को खुशी मिली। दर्शक दो दलों में बट गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देता तथा दूसरा दल कर्ण को। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और बेहोश हो गई। यानी कुंती ने पहचान लिया कि यह मेरा ही पुत्र है और वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और वह बेहोश हो गई। दुर्योधन ने चुनौती देने वाले कर्ण को गले से लगा लिया। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं अर्जुन से मुकाबला तथा आपकी मित्रता चाहता हूँ। कृपाचार्य ने कर्ण का परिचय पूछा और कहा कि मुकाबला तो बराबरी वालों से होता है। यह सुनकर कर्ण ने अपना सिर झुका लिया। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका राज तिलक कर दिया। यानी उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। एक छोटा सा क्षेत्र था और उसका राज तिलक कर दिया। कर्ण के पालक सारथी पिता भी वहाँ आ गए। जो कर्ण के पालने वाले थे सारथी पिता अधिरथ, वे भी वहाँ आ गए। कर्ण ने पिता के सामने सिर झुका दिया और बूढ़े सारथी ने उसे गले लगा लिया। भीम ने सारथी का बेटा कहकर कर्ण पर जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र यह भिक्षा लेकर कर्ण की शक्ति को कम करना चाहते थे। नहीं, इंद्र जानते थे कि अगर यह कवच और कुंडल इसके पास रहेगा कर्ण के, तो यह कभी भी हार नहीं सकता। सूर्यदेव कर्ण को पहले ही सचेत कर चुके थे, लेकिन कर्ण ने अपनी दानशीलता का मान रखते हुए अपने कुंडल और कवच इंद्र को दान में दे दिए। यानी कि जब वो भिक्षा मांगने के लिए आया तो उसने वो दान में दे दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक वरदान दिया। कर्ण ने वरदान में शक्ति नामक अस्त्र मांगा। इंद्र ने कर्ण को शक्ति अस्त्र देते हुए कहा, तुम जिसे भी लक्ष्य करके इस अस्त्र का प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, लेकिन तुम यह सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद यह अस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। एक बार कर्ण ने छल से ब्राह्मण वेश धारण कर परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। यानी कि जो कर्ण के गुरु थे परशुराम, उनसे छल से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। एक कीड़े ने कर्ण की जंघा में काट लिया। रक्त की धार बहने लगी। गुरु की निद्रा में कोई बाधा न आए, इसलिए वह हिला नहीं। परशुराम ने नींद खुलने पर कर्ण की सहनशीलता देख उसकी सच्चाई के बारे में पूछा। यानी कि परशुराम ने सोचा कि यह कोई क्षत्रिय है, पंडित तो है नहीं, ये क्षत्रिय इस काम को कर सकता है, इतना दर्द सहन कर सकता है। तो उनकी सच्चाई के बारे में पूछा। कर्ण ने बताया कि वह सूत पुत्र है। उन्होंने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि तुमने गुरु से झूठ बोला है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर तुम यह विद्या भूल जाओगे। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि तुमने उस झूठ बोला है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर तुम यह विद्या भूल जाओगे। कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में कौरवों का आखिरी समय तक साथ दिया। द्रोण के घायल होने पर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण ने कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया। फिर एक दिन उसके रथ का पहिया धरती में घुस गया। वह पहिया निकालने के लिए पहिया निकालने में व्यस्त था। तभी अर्जुन ने
उस पर अपना बाण चला दिया और जो है कर्ण का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जैसे ही उन्होंने अर्जुन ने अपना बाण चलाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है कुंती बहुत दुखी हुई, क्योंकि कुंती जानती थी यह मेरा पुत्र है, तो उसे बहुत दुख हुआ। इस प्रकार से यह आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ और आप जो है इसके प्रश्न उत्तर मैंने दे दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।